नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पश्चिम बंगाल की सीएम अपने ही गढ़ में घिर गई हैं। उनकी सियासी गोटियां लगता है फिट नहीं बैठ रही हैं। मुसलमानों की सियासत करने वाली ममता ने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की इज्जत को तार तार कर दिया। और राहुल गांधी की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उभरी हैं और इसके साथ ही उन्होंने अब इंडी गठबंधन से कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया है, यानी कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं अखिलेश यादव को भी अपने साथ मिला लिया है। इधर ममता की किताब से विपक्ष में तूफान आया हुआ है। इसके साथ ही केजरीवाल की लॉटरी लग गई है। ऐसे में कुछ सवाल भी सुलग रहे हैं। ममता ने कांग्रेस पर क्यों बीजेपी के साथ सांठगांठ का लगाया आरोप? क्या केजरीवाल की जीत के लिए ममता ने चली है ये नई चाल? क्यों दिल्ली चुनावों में ममता को है इतनी दिलचस्पी? क्या इंडी गठबंधन से आउट हो चुकी है कांग्रेस? ममता के वार पर क्या होगा राहुल गांधी का पलटवार? बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो पूरे देश में एक लहर दौड़ गई। बीजेपी को बहुमत के जादुई आंकड़े के 272 से भी 10 सीटें ज्यादा यानी 282 सीटें मिली। उधर कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार 2 कार्यकाल में 10 साल तक केंद्र की सत्ता पर राज करने वाली यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में घपलों घोटालों से देश में निराशा छा गई, जिसका नतीजा हुआ कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटें जीतकर बस दोहरे अंकों तक सिमटी। 2019 के अगले आम चुनावों में भी उसके सांसदों की डबल डिजिट में संख्या रही। इस बीच बीजेपी बढ़ती रही और बढ़ती रही रीजनल पार्टियां भी। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह कांग्रेस को न सिर्फ बीजेपी बल्कि रीजनल पार्टियां भी खुरच खुरच कर खाती रही। दिल्ली से पंजाब तक में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खा गई तो यूपी में सपा बसपा खा गई। अगर अब भी कांग्रेस नहीं जागी तो कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस बीच ममता बनर्जी ने जो नई चाल चली है उसमें अगर राहुल गांधी फंस गए तो कांग्रेस को कोई नहीं बचा पाएगा। दीदी ने फोड़ा कांग्रेस पर बड़ा बम। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखकर बताया है कि कांग्रेस की गलतियों के कारण 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल कर केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार बनाई। उन्होंने अपनी किताब बांग्लार निर्वाचन ओ आमरा में बताया है कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व सौंपे जाने के बाद भी कांग्रेस ने कब और कहां चूक की। गौरतलब है कि वो पहले भी इंडी गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं, इसलिए कांग्रेस को सीधी चुनौती दे रही हैं। उनकी ये किताब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले आई है। पश्चिम बंगाल में मार्च 2026 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही ममता दीदी ने कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा बम फोड़ दिया है और अपना एजेंडा साफ कर दिया है। दीदी का दावा, कांग्रेस की वजह से जीती बीजेपी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे। टीएमसी ने सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व यानी राहुल गांधी पर सवाल उठाए। अब ममता बनर्जी ने अपनी नई किताब में 2024 लोकसभा चुनावों का विश्लेषण करते हुए कांग्रेस को आईना दिखा दिया। कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की 3 नई किताबें आई हैं। इनमें से एक किताब का नाम है बांग्लार निर्वाचन ओ आमरा, जिसका मतलब है कि बंगाल के चुनाव और हम। इस किताब में ममता बनर्जी ने लिखा है कि केंद्र में बीजेपी की लगातार तीसरी बार वापसी के लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया को कामयाबी नहीं मिली। इसकी वजह सिर्फ कांग्रेस की नाकामी रही। नेतृत्व देने के बाद भी नहीं बना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ममता बनर्जी ने बताया कि वो बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाना चाहती थी, जिसमें सभी विरोधी दल शामिल हों। शुरुआत से ही उन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कॉमन मैनिफेस्टो पर जोर दिया था। विपक्षी गठबंधन का नाम भी ममता बनर्जी ने ही सुझाया था। टीएमसी प्रमुख ने दावा किया कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन के नेता की कुर्सी देने की पेशकश की गई थी, लेकिन फिर भी ना तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना और ना ही कॉमन मैनिफेस्टो। गठबंधन के दल आपस में ही लड़ते रहे, जिस वजह से बीजेपी को सत्ता में वापसी करने का मौका मिला।
सहयोगी दलों के दम पर कांग्रेस को मिली 99 सीटें। तृणमूल कांग्रेस की नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनावों में जितनी सीटें मिली वो इंडी गठबंधन के दूसरे सहयोगियों के समर्थन की वजह से मिली। अगर ये सहयोगी दल कांग्रेस को समर्थन नहीं देते तो उनकी सीटें और भी कम होती। पश्चिम बंगाल के बारे में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस ने सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के साथ समझौता किया था, लेकिन असल में ये टीएमसी के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। उन्होंने बांग्ला निर्वाचन ओ आमरा में दावा किया कि कांग्रेस लेफ्ट का बीजेपी के साथ एक सीक्रेट समझौता हुआ था। ये तीनों दल मिलकर टीएमसी को हराना चाहते थे, मगर पार्टी जनता के समर्थन से जीत गई। बंगाल चुनाव से पहले दीदी ने समझौते का रास्ता किया बंद। लोकसभा चुनावों में टीएमसी ने अपने दम पर 2019 के मुकाबले 7 ज्यादा सीटें जीती। टीएमसी को बंगाल में 29 सीटें मिली थी। बीजेपी की सीटें 18 से घटकर 12 रह गई। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि वाम मोर्चा का खाता तक नहीं खुला। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इस तरह उन्होंने विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के सहयोगी दल होने के नाते सीटों के बंटवारे या चुनावी समझौते की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। साथ ही वो पहले से ये तय करने की कोशिश कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही रहने वाला है, यानी बंगाल में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जो आरोप ममता ने राहुल गांधी पर लगाए हैं, क्या उसका जवाब वो देंगे या फिर गठबंधन की दुहाई देकर पीछा छुड़ा लेंगे। वैसे राहुल गांधी के गलत फैसलों और गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस पहले ही हाशिए पर है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसे रीजनल पार्टियां आंखें दिखा रही हैं, जिससे साफ है कि इंडी गठबंधन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, या फिर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी है, जिससे कांग्रेस की स्थिति को अब अपने आकलन यानी खुद आत्ममंथन करने की जरूरत है। दिल्ली चुनाव इंडी गठबंधन दो फाड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव इंडी गठबंधन का भविष्य जो है वो अधर में लट गया, या इंडी गठबंधन में दो फाड़ हो गया है। कांग्रेस इस गठबंधन में पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी है। इंडी गठबंधन के करीब करीब सभी दलों का मानना है कि केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के मुकाबले में आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत है, और ये इशारा बार बार सपा और टीएमसी दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने खुले तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। गठबंधन के सहयोगी दलों के इस रुख से कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है। यहां तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में अभियान छेड़ चुके हैं। वो कई रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जिससे केजरीवाल की बौखलाहट भी बढ़ गई है। ऐसे में सहयोगी दल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होगी। वैसे राहुल गांधी ने दिल्ली चुनावों को लेकर जो फैसला लिया है उसकी तारीफ भी हो रही है। राजनीति के जानकार इसे एक सही फैसला करार दे रहे हैं। अब कांग्रेस खुद अपने बलबूते पर चुनाव लड़े, ये भी राय उसको दी जा रही है। इसी में कांग्रेस की समझदारी भी होगी। राजनीति के जानकार भी राहुल गांधी से अब अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को जो स्टैंड लिया है उस पर कायम रहने की हिदायत दे रहे हैं। दीदी भैया केजरीवाल के साथ। लेकिन टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के दिल्ली चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। ममता बनर्जी ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की मदद के लिए अपने लोगों को यानी अपने कार्यकर्ताओं को भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता दीदी ने अपने बिहारी बाबू यानी आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली में प्रचार करने को बोला है। वो जल्द ही अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी सहित दूसरे नेताओं के लिए जनसभाएं करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा एक रणनीति के तहत किया गया है। दिल्ली में बीजेपी ने पूर्वांचली वोटों को टारगेट किया है और उसने इसके लिए अपने 2 सांसदों मनोज तिवारी और रवि किशन को एक अभियान में लगाया है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 1/3 पूर्वांचली वोटर्स हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पास बीजेपी के इस नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा से आम आदमी पार्टी को हेल्प मिल सकती है। वो खुद बिहार से हैं और वो पूर्वांचल की जनता को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ममता ने ये दांव चलाया है। वो अपने दौर के चोटी के अभिनेता भी रहे हैं। ऐसी में रिपोर्ट है कि तृणमूल अपने एक और बिहारी मूल के सांसद को दिल्ली के अभियान में लगा सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपा का भी समर्थन मिल चुका है। उससे पहले ही एनसीपी शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट का समर्थन भी यहाँ पर हासिल हो चुका है।
महाराष्ट्र में ये दोनों दल कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जल्द ही अपने कुछ सांसदों को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार में लगा सकते हैं। यानी टीएमसी और समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद गुट और उद्धव गुट ने केजरीवाल के समर्थन में आकर बता दिया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस को भी इन बैसाखियों के सहारे के बगैर पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरकर रीजनल पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा, नहीं तो ये रीजनल पार्टियां कांग्रेस को पूरी तरह से निगल जाएंगी। ममता ने बंगाल में खुद को बचाने के लिए कांग्रेस से नाता तोड़ा है, लेकिन अब राहुल को भी जाग जाना चाहिए और इन रीजनल पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये दल कांग्रेस के वोट बैंक पर ही टिके हैं और जिस दिन कांग्रेस का वोट बैंक वापस आ गया उस दिन ममता, अखिलेश, केजरीवाल जैसे नेताओं की राजनीति पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो जिस तरह से दिल्ली चुनावों में कांग्रेस का रुख है और अटैकिंग मूड में वो लगातार केजरीवाल पर निशाना साध रही है, उससे साफ है कि दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।